हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को, पीछे पढ़िए और आगे भी भूलते मत जाइए, उसको रिवाइज करते चलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं माइक्रो मॉडल। कल हमने मैक्रो मॉडल पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था ये कैसे कम्युनिकेशंस होते हैं। कैसे सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचता है उसके बीच की प्रोसेस क्या होती है, कोडिंग कोडिंग। इसको आप लोग बस याद रखना अच्छे से। देन है आपका माइक्रो मॉडल। माइक्रो मॉडल में देखिए बहुत सारे मॉडल की बात की गई है, राइट। हर मॉडल में क्या क्या है उसको यहाँ एक टेबल के थ्रू, एक बॉक्स के थ्रू दर्शाया गया है। ये आपके 4 मॉडल्स हैं और स्टेज क्या क्या होते हैं। देखिए 3 स्टेज दिया है, एक है कॉग्निटिव स्टेज, इफेक्टिव स्टेज और बिहेवियरल स्टेज। तो सबसे पहले समझिए कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल स्टेज क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो डैट इज़ द कॉग्निटिव। उसके बारे में नॉलेज गैदर करते हैं। इसको हम नॉलेज स्टेज भी बोलते हैं। नॉलेज गैदर करना, किसी चीज़ों के बारे में सोचना समझना, उसे हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव स्टेज। देन आपका आता है इफेक्टिव स्टेज। अब जब उस चीज़ों के बारे में नॉलेज गैदर कर लेते हैं, उस चीज़ों को जान लेते हैं, तो वो हमें कितना इफेक्ट करती है, वो हमारा इफेक्टिव स्टेज में होता है। देन होता है बिहेवियरल स्टेज। और इफेक्ट होने के बाद किस चीज़ों को हम किस उस बिहेवियर में लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो हमारा बिहेवियरल स्टेज हो गया। जैसे एज अ बैंकर, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, मैं बैंक के क्वेश्चंस का एग्जांपल देती हूँ कि हमने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है या फिर हमारे पास म्यूचुअल फंड है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव स्टेज में आता है। वो उस बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये किस तरह की स्कीम है, म्यूचुअल फंड है क्या। देन इन इफेक्टिव स्टेज, चूंकि जब वो कॉग्निटिव स्टेज में होता है तो हम उसे अपनी बातों से इफेक्ट करते हैं। हम उसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, इसमें ये इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है, इसमें आप इन्वेस्ट करो, या फिर आप इंश्योरेंस लो, आप एफडी कराओ। तो उस कॉग्निटिव स्टेज में जो भी होता है वो नॉलेज गैदर करता है। और चूंकि उन सारे नॉलेज से वो इफेक्ट तो होगा ही होगा, तभी तो खरीदेगा ना आपका प्रोडक्ट। तो वो सेकंड स्टेज हो जाता है आपका इफेक्टिव स्टेज। एंड इन इफेक्टिव स्टेज, उसके इफेक्टिव होने के बाद अगर उसे लगता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज हेल्पफुल फॉर मी, देन इट्स कम इन द बिहेवियर स्टेज। मतलब वो अब उसके बिहेवियर में हो गया कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, बिहेवियरली उस एफडी कराएगा, आरडी कराएगा, म्यूचुअल फंड लेगा। सो दैट इज द बिहेवियर स्टेज। अब इन 3 स्टेज को मिला के 4 मॉडल्स बनाए गए हैं कि उस मॉडल्स में कौन कौन सा चीज़ किस स्टेज के अंदर फॉलो करता है। सबसे फेमस यू नो मतलब कि सबसे यूज्ड होने वाला मॉडल है आपका एडा मॉडल, जिसको बोला जाता है। देखिए AIDA में ही इसका फुल फॉर्म छिपा हुआ रहता है। ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिज़ायर एंड थर्ड नंबर ए मतलब एक्शन। मतलब किसी चीज़ के तरफ पहले कस्टमर का अटेंशन होता है। अटेंशन होने के बाद उससे, जैसे होता है ना कि हम मान लीजिए फेसबुक इंस्टा चला रहे हैं, आज तो हर जगह ऐड छिपा हुआ है, उसमें ऐड आएगा, तो हमारी पहले उस पर अटेंशन जाएगी। अटेंशन जाने के बाद हम इंटरेस्ट लेंगे। अब वो इंटरेस्ट धीरे धीरे, कहते हैं ना कि नीड, वांट एंड डिमांड, पहले नीड होती है, फिर वो वांट में कन्वर्ट होती है, फिर वो डिमांड में करती है। उसी तरह वो इंटरेस्ट हमारा डिज़ायर में कन्वर्ट होता है, और जब डिज़ायर में कन्वर्ट हो गया तो हम उसे खरीदेंगे। डेट इज़ आवर एक्शन। तो ये है एडा मॉडल। तो समझ गए, अटेंशन में हम कॉग्निटिव स्टेज में थे क्योंकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। इंटरेस्ट और डिज़ायर के टाइम में हम अफेक्टिव मॉडल में आ गए क्योंकि उस चीज़ ने मुझे अफेक्ट किया, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, खरीदेंगे। डेट मीन्स वो हमारे बिहेवियर स्टेज में आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स इस तरह समझ आएगी। देन एक होता है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, आप लोग इसको याद कर लेना। उसमें होता है अवेयरनेस। सॉरी गाइज, पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते मैं पूरे टाइम नींद में ही रहती हूँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैंक से आने के बाद ना मुझे लिटरली बताऊँ तो इच्छा नहीं होता है, बट क्या बोलूँ, आप लोग बोलोगे हरी बेतियों में ये एक्सप्लेन करती है फालतू का। चलो, तो ये है अटेंशन मॉडल, ये हो गया एडा मॉडल। देन है अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। सो दैट इज द हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। देन है आपका एक इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल, मतलब हम इनोवेट करते हैं देन उसको अडॉप्ट करते हैं। अवेयरनेस आता है, इंटरेस्ट होता है, एवोल्यूशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। देन है आपका कम्युनिकेशन मॉडल, एक्सपोजर, रिसेप्शंस, कॉग्निटिव रिफॉर्म्स,
एप्टीट्यूड, इंटेंशंस एंड बिहेवियर। तो ये क्या है, मीनिंग क्या है, उसे मैंने मॉडल्स एंड स्टेजेस के थ्रू आपको समझा दिए हैं। अब आपको ये मॉडल याद कर लेना है, तो आप लोग याद कर लेना, राइट। देन यहाँ आपको ना डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करने का एक स्टेज बताया गया है, तो इस स्टेज को भी आप लोग याद कर लेना। सबसे पहले हम टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम एक्चुअली टारगेट किसको करने जा रहे हैं। देन हम डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, टारगेट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करते हैं, चैनल सेलेक्ट करते हैं, देन बजट इस्टेब्लिश करते हैं, मीडिया मिक्स किस मीडिया के थ्रू हम उसको कन्वे करेंगे वो, देन मेजर रिजल्ट्स एंड देन मैनेज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो दीज आर द स्टेप्स, स्टेप वाइज आप इसको याद कर लीजिएगा। कुछ खास उसमें है नहीं, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। देन इस पेज में मुझे कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं मिला। ये पेज में सेट द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करने के दौरान हम क्या क्या इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें भी कुछ खास नहीं था। देन यहाँ मुझे एक थोड़ा सा लगा कि जैसे कि मैसेज स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम किसको क्या कह रहे हैं। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी मतलब किसी चीज़ को किस तरह से कहा जाए, और मैसेज सोर्स का मतलब कि हमें क्या कहना है। देन आपका मैसेज स्ट्रैटेजी के बारे में पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ प्रायोरिटी मैंने पढ़ाया है। मैं इसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगी यहाँ। आप लोग को जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो आप लोग अपने मन में बस सोचना है कि इस पॉइंट्स ऑफ प्रायोरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है। अगर किसी को याद आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, तो इसका मतलब उसका रिवीजन अच्छा है। ओके। देन है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। इसमें आपका दिया है इन्फॉर्मेशनल अपील, मतलब जब हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं ना कम्युनिकेशन का, तो दो तरह से अपील का दिया है। एक इन्फॉर्मेशनल होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, वर्ड्स नहीं पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशनल अपील का मतलब होता है कि जब भी हम उस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम इस तरह का एडवर्टाइजमेंट दिखाएं जिसमें दिखाए कि हाँ इस चीज़ को यूज़ करने से आपको क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें बताए। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशनल अपील। जैसे यहाँ दिया है कि कभी कभी होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट जो होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐड दिखाता है कि आपको पेन हो रही है, या फिर आपको बहुत सर्दी है, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, आप विक्स लगाइए, विक्स की गोली खाइए। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशनल अपील आप कर रहे हो, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हो। देन ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब इसको यूज़ करने के बाद समथिंग डिफरेंट होगा। सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील का मतलब होता है कि नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट्स और इमेज हम दिखाते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे होता है ना कि हाँ सर्दी हो रही है तो हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का यूज़ करो, आपकी सर्दी दूर हो जाएगी, विक्स लो, विक्स की गोली लो। इसमें हम वो नहीं दिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट का यूज़ करके, हम दिखाते हैं कि आप कैसे आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, कैसे आप चेंज हो जाओगे। ये चीज़ मत करो, मतलब हम करने के लिए नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम टूथपेस्ट का कॉलगेट का, अरे कॉलगेट का यूज़ करोगे, क्लोजअप का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे ये दिखाता है ना कि हाँ मुंह से बहुत अच्छे सुगंध निकलेंगे जो भी हो। एंड हम कॉलगेट का यूज़ कीजिए तो दांत आपकी बहुत मजबूती होगी। तो भाई दांत हमारे कमज़ोर ना हो जाए इस वजह से हम कॉलगेट का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमारा दांत कमज़ोर है, कॉलगेट यूज करेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। सो दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देन है मैसेज सोर्स। ये सब मैसेज सोर्स ये सब लोग ना उधर जो स्टेप था उसी को यहाँ एलाबोरेट किया है, कुछ खास नहीं है इसमें। कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आप पर्सनल कम्युनिकेशन में आओ तो देखो यहाँ 3 चैनल्स दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। एक है एडवोकेट, एक्सपर्ट एंड सोशल कम्युनिकेशन चैनल। एडवोकेट चैनल का मतलब होता है कि वो कंपनी जो कॉन्टैक्ट पे लेती है सेल्स पीपल को, टारगेटर्स को बाय करने के लिए। एक्सपर्ट चैनल का मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होता है जो स्टेटमेंट बनाते हैं टारगेट बायर के लिए। और सोशल चैनल जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। वो छोटी सी वर्ड से बस आप उसको देख लेना। देन इस पेज पे भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिली, इस पेज पे भी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिला। एंड नॉट ऑन दिस पेज।
इस पेज पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चूँकि मैं जब इसको कवर करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो मैं इसे रहने देती हूँ। कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आई नो कि जो हमारे चैनल पे नए आते होंगे उन्हें समझ नहीं आता होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, ये कौन सा तरीका है, बुक्स खोलती है और पढ़ा देती है। बट मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता है कि मैं नहीं चाहती कि मैं एक टॉपिक 2 टॉपिक उठा के मैं वीडियो बनाऊँ। ऑब्वियसली उससे मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, बट मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। टोटलर्स मैंने पूरे लाइन बाय लाइन कंप्लीट किए हैं, ताकि किस लाइन से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल रहा है और कौन पढ़ना है, कौन पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो सब बताती हूँ। तो आई होप कि मुझे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को मेरी वीडियो पसंद आते होंगे, एंड होपफुली कि नए जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी समझ आएगा जब वो हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे रेगुलरली। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई आपका अपना प्रिपरेशन कर रहा हो, आपका फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा हो, तो प्लीज़ 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 शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।